तो हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे ई नोट सेल क्या है। ई नोट सेल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ई नोट सेल कैथोड और एनोड को कैसे पहचानेंगे ये देखेंगे। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको पिक्चर दिख रहा होगा का ई नोट सेल है ना, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ई नोट सेल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो चैनल को अपने वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, अन्य पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है अपना, ई नोट सेल। क्या है ई नोट सेल, जो इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में डिटेलिंग से अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो आज पढ़ेंगे अपन ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जब दो हाफ सेल मिलकर एक पूरा सेल बनाते हैं, उस सेल का पोटेंशियल ही ई नोट सेल कहलाता है। ई नोट सेल, ई नोट का मतलब है एसआरपी। क्या है, एसआरपी। एसआरपी, इसको एसआरपी बोलेंगे, है ना। ई नोट सेल की ये ई नोट सेल क्या होता है, क्या है इसकी डेफिनेशन। जब दो हाफ सेल मिलकर एक पूरा सेल बनाते हैं, उस सेल का पोटेंशियल ई नोट सेल कहलाता है। ठीक है, यहां से समझ में आया। ई नोट सेल क्या है, एसआरपी, स्टैंडर्ड रेडिएशन और पोटेंशियल। एसआरपी क्या है वो आपको मैंने बता दिया था, है ना। तो यहाँ पे आपको समझाइए ई नोट सेल क्या होता है। जब दो हाफ सेल मिलकर एक पूरा सेल बनाते हैं, उस सेल का पोटेंशियल ही ई नोट सेल कहलाता है। ठीक है, यहाँ है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इसका किसका, ई नोट सेल का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, उसका फॉर्मूला है ई नोट है ना, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड। क्या रहेगा, कैथोड माइनस एनोड। ये रहा उसका फॉर्मूला। क्या है उसका फॉर्मूला, ये वाला है ना। ई सेल बराबर ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोड एनोड, है ना, एनोड। यहाँ ये उसका फॉर्मूला है ना। तो कैथोड और एनोड को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे कैथोड और एनोड को कैसे पहचानेंगे। कैथोड और एनोड को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, है ना। या तो ये क्या पढ़ा अपन, ई नोट सेल पढ़ा है। ई नोट सेल की डेफिनेशन पढ़ा अपन ने, फिर इसका फॉर्मूला अपन ने ये है ई नोट सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस एनोड, है ना, एनोड। तो एनोड और कैथोड को कैसे पहचानेंगे, कैथोड और एनोड को कैसे पहचानेंगे, है ना। जहां पर रिएक्शन होती है, कैथोड में क्या है, ये है ना, कैथोड में जहां रिएक्शन होती है, जहां रिएक्शन, ये एनोड कहलाता है। और ये कैथोड में क्या, जहां रिएक्शन होती है। और एनोड क्या है यहाँ पे, एनोड जहां से क्या होता है, जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे क्या होता है, एनोड होती है। यहाँ तक समझ में कैसे पहचानेंगे, जहां कैथोड होता है वहां पे रिएक्शन होती है, और एनोड में कैसे पहचाने, एनोड को जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर क्या होता है, कैथोड होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कैथोड, ये कैथोड में क्या होता है, रिएक्शन होती है।
रिएक्शन है ना, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन, इसलिए। और एनोड में क्या है, इसको कैसे और कैसे पहचाने कि यहाँ पे एनोड, एनोड को कैसे पहचानेंगे, एनोड में जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीडेशन होते हैं, यहां तक समझ में आया। उसको ये ट्रिक है अपनी, जहां पे रिएक्शन होती है वहां पे कैथोड, और जहां पे ऑक्सीडेशन होती है वहां पे जहां पे ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे एनोड होता है, यहाँ जहां पर एनोड होता है, ठीक है। इस प्रकार इसको पहचानेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसको एग्जाम्पल अपन देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ पे उदाहरण अपन देखेंगे, ध्यान से देखना और अच्छे से आपको समझाया। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ा है, उसका फॉर्मूला पढ़ा है, कैथोड और एनोड को कैसे कैसे पहचानते हैं, जहां पर रिएक्शन होती है वहां पर कैथोड होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होती है वहां पर एनोड होता है। यहाँ तक समझ में, इसकी ट्रिक क्या है वो अपन हमने जाना है यहाँ पे। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है अपना, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक या जिंक और सीयू, जिंक और सीयू सेल, ये है अपना फर्स्ट एग्जांपल है, जिंक या जिंक सीयू सेल। ये क्या है, इनोड जानेंगे। तो एग्जांपल जानेंगे तो क्या, हाफ रिएक्शन क्या है, हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन क्या रहेगी, जेड एन है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के तो क्या रहेगा, जेड एन रहेगा। तो ये कैसा है, ये कैसे पहचानेंगे इसको, तो इनोड के, इनोड सेल कैसे निकालेंगे, इनोड सेल, इनोड बराबर 0.76 वोल्ट। ये इनोड कहाँ से लाया अपन, ये गणना से लाया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो फिर सीयू का निकालेंगे अपन। सीयू क्या है, सीयू की रिएक्शन क्या है, सीयू की रिएक्शन क्या है, सीयू की रिएक्शन क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा, कोबाल्ट रहेगा। ये तक समझ में आया। तो ये फिर कैसे निकालेंगे अपन, जो अपन पहले पर आपको, जो पहला वीडियो देखा है, पहले वाला वीडियो देखेगा वो तब समझ में आ जाएगा, है ना। पहले में क्या था, ये गणना अपन ने निकाली थी, है ना। किस प्रकार निकाली थी, ये गणना ये प्रैक्टिकल से आई है, ना कि गणना से, है ना। ये एक प्रैक्टिकल से आई है, ये है ना, ये प्रैक्टिकल से आई, ना कि गणना से है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी इनोड सेल क्या रहेगा, इनोड का प्लस 0.37 वोल्ट, ये रहेगी ना। यहाँ तक समझ में आया। क्या पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ तक समझ में आया। एग्जाम्पल पढ़े कि कैथोड और एनोड की एग्जाम्पल, ये किस प्रकार निकालेंगे और कैसे आया है वो जानेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना क्या हुआ, तो यहाँ पे कैथोड क्या हुआ, यहाँ पे कैथोड क्या है, कैथोड क्या है यहाँ पे, कैथोड कौन है यहाँ पे, सीयू। और एनोड क्या है यहाँ पे, एनोड है अपना जेड। यहाँ तक समझ में आया कैसे। इसकी हाफ रिएक्शन निकाली अपन ने, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक रहेगा, ठीक है। फिर इसकी कैसे निकालेगा, इनोड कहाँ से आया, ये गणना से, प्रैक्टिकल से है, गणना से नहीं आया, ठीक है। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का हाफ रिएक्शन है, यहाँ पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, Cu जेड, ये कोबाल्ट रह गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रहे, इनोड बराबर प्लस 0.37 वोल्ट रहेगा। वोल्ट क्या है, वोल्ट ये रहा, ठीक है। ये क्या है, इनोड की वैल्यू रहेगी, है ना। तो यहाँ पे कैथोड क्या, सीयू है, यहाँ पे कैथोड सीयू और एनोड क्या है, जेड जिंक रहेगा। तो सूत्र क्या है अपना, सूत्र क्या है यहाँ पे अपना, सूत्र ये रहा है। तो ई नोड सेल, ये सेल आगे, ठीक है, बराबर का रहेगा। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, कितनी है, एनोड की वैल्यू है यहाँ पे अपनी 0.37, यहाँ तक समझ में आया। फिर माइनस में, माइनस कितना आ गया, 0.76 वोल्ट। यहाँ इसको हल करने पर क्या आया, उसको और इसको हल करने पर क्या, इसको और 0.37 से माइनस होल माइनस 0.76 वोल्ट को हल करने पर क्या आया, यहाँ पे हल करने पर क्या है, 1.110 वोल्ट, क्या आया, 1.10 वोल्ट, है ना। फिर उसका ये फाइनल आंसर नहीं है,
10, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1.10 वोल्ट, ये उसका फाइनल आंसर आ गया, प्लस में आया, ठीक है। इस प्रकार रहेगा, है ना। ये उसका फॉर्मूला निकाला अपन ने, एनोड और कैथोड किस प्रकार निकलते हैं। हाफ रिएक्शन निकाली अपन ने, हाफ रिएक्शन के बाद इसके ई नॉट वैल्यू निकाली, ई नॉट वोल्ट में निकाला, फिर 34 वोल्ट निकाला, फिर इसके बाद अपन ने कैथोड और एनोड को पहचाना, फिर सूत्र में रखा, सूत्र के बाद 0.37 और माइनस 0.76 वोल्ट में रखा। उसको हल करने पर क्या 1.10 वोल्ट, वोल्ट के बाद फाइनल आंसर क्या रहा, अपना आंसर क्या रहा प्लस 1.10 आंसर रहा, अपना फाइनल आंसर रहा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया। तो ये स्लाइड मिटा रहा हूँ और दूसरी स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे अपन, यहाँ पे हमारी दूसरी स्लाइड है कि इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं, तो यदि इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए रिएक्शन 2 से गुणा करते हैं तो तब क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ई नॉट नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि इंटरनेस्टिव ये प्रॉपर्टी है। क्या इंटरनेस्टिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ई नॉट बराबर रहेगा 0.34 वोल्ट में रहेगा, है ना। तो ये है ना। तो इसके बाद रिएक्शन को अगर 2 से गुणा करते हैं तो क्या रहेगा, अगर रिएक्शन को 2 से गुणा करें तो 2Cu प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। तो 2Cu रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 2Cu रहेगा और यहाँ पे 2 लगेगा। फिर ई नॉट बराबर 0.34 वोल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव हो, तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, तो ई सेल ग्रेटर देन 0 रहेगा, हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन अपने आप रहेगी, जहां रिएक्शन ये ई सेल ग्रेटर देन रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो ई सेल ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रिएक्शन क्या अपने आप होने लगेगी, क्या रहेगी यहाँ पे रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट सेल 0 हो गया, है ना। यानी रिएक्शन सेल नॉट यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, है ना। यदि ई सेल नॉट नेगेटिव हो तो तब रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ई सेल नेगेटिव रहेगा इसलिए, है ना, नहीं है इसलिए, नेगेटिव है इसलिए। यानी यहाँ तक समझ में आया। तो ये इसके बाद हम यहाँ पे यदि ई सेल नॉट 0 रहेगी तो क्या रहेगी, यहाँ पे 0 होने पर यदि ई सेल नॉट 0 रहेगी तो क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा। क्या रहेगा, साम्य अवस्था में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो यहाँ पे डी ब्लॉक में अच्छा यूज या उपयोग क्या रहेगा, यहाँ डी ब्लॉक में अपन ई नॉट सेल पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी ब्लॉक में इसका यूज या उपयोग क्या है, यहाँ ई नॉट सेल का, है ना। तो कौन सा, तो फर्स्ट क्या रहेगा, कौन सा आयन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फर्स्ट अपन इसके बारे में जानेंगे, है ना, इसका यूज रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या, कौन सी धातु अच्छी रिड्यूसिंग रहेगी, है ना, रिड्यूसिंग रहेगी, कौन सी धातु अच्छी रिड्यूसिंग रहेगी, एजेंट रहेगी, है ना। कौन सी, दूसरे नंबर पे क्या है, ये कौन सी धातु अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट रहेगी, ये पढ़ेंगे, है ना, इसका यूज है। फिर इसके बाद तीसरे क्या नंबर क्या, कौन सी धातु आसानी से ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी धातु आसानी से ऑक्सीडाइज होगी, ये भी इसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है, कौन सी धातु कम रिएक्टिव होती है, ये भी इसके बारे में अपन यहाँ पे जानते हैं। फिर 5 नंबर पे क्या है, कौन सी धातु रिएक्शन स्वतः होगी, इसमें कौन सी धातु से ये रिएक्शन स्वयं होगी, ये जानेंगे यहाँ पे, है ना। तो रियल लाइफ इन यूज, डी ब्लॉक में इसका क्या, इनोट सेल का क्या, इनोट सेल का डेली लाइफ इन रियल लाइफ इन यूज क्या रहेगा, इनोट सेल का। तो यहाँ पे क्या रियल लाइफ में क्या रहेगा, यहाँ पे बैटरी के बारे में अध्ययन करेंगे, बैटरी के बारे में जानेंगे, ये रहेगा। गेल्विन सेल के बारे में और फ्यूल सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट का ये टॉपिक था और यहाँ पे अपन ने इनोट सेल के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ तक हो, आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे स्तर तक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर ये टॉपिक आपको जरा सा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास लाऊंगा और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ तक, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक बने रहना। जय हिंद।